तो शिवलिंग का वर्णन किया गया, कहा इसमें शिव है, इसमें पार्वती है और इसमें भगवान शंकर के 13 की 13 बच्चे विराजमान हैं। ये वो शिवलिंग है नर्मदा का, वो शिव संपूर्ण शिव। बहुत ध्यान देना, पहले आपको कथा में बताया गया था, पहले कथाओं में जितनी बार कथा में कहा गया था उसका भी स्मरण कर लें। हमने कहा था ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश, लेफ्ट भाग कार्तिकेय, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। पर आज कथा में जो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है उसमें प्रथम बार अपन को यह संवाद श्रवण करने को मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग का स्वरूप, वर्ण, कौन सा स्वरूप, किस, कोई कृष्ण वर्ण का है, कोई श्वेत वर्ण का है, तो उसका आनंद क्या, उसमें किस किस का वास है, ये हमको प्रथम बार इस कथा में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको भी और हमको, आपको भी मिल रहा है और हमको भी मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग में कौन कौन विराजमान। महाराज एक शिवलिंग और होता है जिसको कहते हैं स्फटिक का शिवलिंग। काय का शिवलिंग है, जम के बोलिए जरा, स्फटिक का शिवलिंग। ये किसी किसी के घर में होता है, कांच जैसा दर्शन होता है। कई लोगों के घर में स्फटिक की जगह लोगों ने कांच का नकली बना के दे दिया हो। अब करें क्या? इसलिए अगर स्फटिक का शिवलिंग है आपके घर में तो उस शिवलिंग में महाराज भगवान देव आदिदेव महादेव, चंद्र, सूर्य और उस शिवलिंग के अंतर्गत शंकर भगवान का मूल स्वरूप तत्पुरुष भगवान विराजमान होते हैं महाराज। और एक शिवलिंग आता है पारद का शिवलिंग। है किसी के यहां पारद का शिवलिंग है? अरे वाह, रखिए। किसी किसी जगह पर अपने को दर्शन मिलते पारद का शिवलिंग। पारद के शिवलिंग में किस किस का निर्माण, कौन कौन विराजमान है महाराज? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पारद के शिवलिंग के अंतर्गत मेरे देव आदिदेव महादेव तो हैं, साथ में मां जगतजननी जगदम्बा भी उसके अंतर्गत विराजमान है। और पारद के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज 64 योगनियां कुबेर जी के साथ विराजमान होती है उस पारद के शिवलिंग के अंतर्गत। तो मथुरा की जन्म स्थली पर जहां पर बिरला जी मंदिर बनाए हैं बड़ा सारा, राधा कृष्ण सरकार वहां पर विराजमान है, उस मंदिर के अंदर ऊपर चढ़कर जाएंगे तो वहां पर आपको पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा। वहां हो सकता आप जाओ और कोई से जाकर कहे कि महाराज हमें बताओ कि पारद का शिवलिंग है तो हम उस पर क्या चढ़ा दें कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। सफेद शिवलिंग है तो उस पर हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। काले पाषाण का शिवलिंग है तो हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्फटिक का शिवलिंग है, हम क्या चढ़ाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मां नर्मदा के जल से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, हम उसे क्या समर्पित कर दें कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम, सिद्ध करने वाला, कार्य की सिद्धता देने वाला। तो काले पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है जरा जम के बोलिए, ध्यान आया कि नहीं आया? कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सफेद पाषाण के शिवलिंग में कौन कौन है? शिव, चंद्र, सूर्य और मां जगत जननी जगदम्बा, मां आद्य शक्ति, माता का स्वरूप उसमें। नर्मदा जी के शिवलिंग में कौन कौन है? संपूर्ण शिव जी का परिवार, संपूर्ण। स्फटिक के शिवलिंग में भी चंद्र सूर्य सब विराज। पारद के शिवलिंग में मां आद्य शक्ति, शिव, 64 योगनियां,
शिवलिंग। एक शिवलिंग और होता है, कईयों के घर में पुराने समय से चले आ रहा है। कौन सा शिवलिंग है? तो कहा महाराज जी हमारे यहां तो पीतल का शिवलिंग है किसी किसी के यहाँ? जरा हाथ उठाओ जरा। है? अब देखो कितने लोगों के यहाँ। अगर कथा रह जाती, छूट जाती, तो आपको लगता कि ये शिवलिंग का कोई महत्व गुरु जी ने नहीं बताया है। पीतल का शिवलिंग। और पीतल के शिवलिंग का वर्णन किया है महाराज। उस शिवलिंग के अंतर्गत भगवान देव अधिदेव महादेव स्वयं नवग्रह देवता के साथ में धातु के जितने शिवलिंग होते हैं, धातु के जो भी शिवलिंग हो, चांदी का, सोने का, आदि जितने शिवलिंग धातु के होंगे, सारे शिवलिंग के अंतर्गत भगवान शंकर नवग्रह देव के साथ में, उनकी अर्धांगिनियों के साथ में, उनके कुल के साथ में विराजमान होते हैं। हमारे ताड़ का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग लेकर आएंगे तो ये बात अब छोड़ दो। आपके घर में जो शिवलिंग है, आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है, आप तो उसकी आराधना करो। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा को। सारे मंदिरों में शिव जी के साथ में माता पार्वती है, केवल एक काशी के विश्वनाथ जिनके मंदिर में पार्वती जी की जगह, पार्वती जी के सम्मुख में मां अन्नपूर्णा है। कौन सी माता है? अन्नपूर्णा। काशी कितने कोस की है? पहले कथाओं में कहा है। काशी कितने कोस की है? जम के बोलो जरा। 5 कोस की। काशी कितने कोस की? 5 कोस की काशी, जहां पर भगवान शंकर अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। सारे मंदिरों में माता पार्वती के साथ काशी विश्वनाथ भगवान शंकर विराजे हैं। केवल काशी की भूमि पर, काशी के अंतर्गत, उस काशी की पावन धरा पर, मां गंगा के घाट पर शंकर भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। उसका कारण समझना कि काशी 5 कोस की और शंकर भगवान अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। तो क्या शिवजी ने अन्नपूर्णा के दरवाजे पर भिक्षा मांगी? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, हे मां। अन्नपूर्णा जी से भिक्षा मांगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अन्नपूर्णा माता ने शंकर भगवान को भिक्षा प्रदान करी है, तो शंकर भगवान ने भी माता अन्नपूर्णा को ज्ञान की भिक्षा प्रदान करी है कि लो हम तुम्हें ज्ञान की भिक्षा देते हैं। तुम अन्न की भिक्षा दे रही हो, हम तुम्हें ज्ञान की भिक्षा देते। वो कौन सा ज्ञान था जो माता अन्नपूर्णा को, माता अन्नपूर्णा को मेरे देव अधिदेव महादेव जब मां पूर्णा भिक्षा का दान दे रही हैं, तब भगवान शंकर उनको ज्ञान का दान दे रहे हैं। वो कौन सी भिक्षा थी? वो कौन सी भिक्षा? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, हे मां, हे मां। शिव कह रहे हैं भिक्षाम देई, पर माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। अन्नपूर्णा जी ने कहा बाबा रुको, आप हमें अगर कुछ दे रहे हो तो हमने सुना है जो देता है और जो लेता है, तो लेने वाला कुछ तो देकर जाता है। तो शंकर जी ने अन्नपूर्णा जी से कहा आपको क्या चाहिए वो बताओ, आपको क्या दिया जाए? आज के जमाने में अगर हम किसी भिक्षुक को, किसी भिखारी को रुपया दे दें, अब वो दरवाजे पे खड़ा है और तुमने उसको 1 रुपया दे दिया, तो उसको तो गुस्सा आ जाता है। बताओ 1 रुपया दिया, अपशब्द कह जाता है। बल्कि अगर किसी को कुछ दिया जाए, किसी को तुमने रोटी दी, कम्बल दिया, सामान दिया, तो उसको क्या चाहिए कि वो तुम्हारे को आशीर्वाद देकर जाए कि भैया बहुत अच्छा करा आपने, मुझे ये दे दिया, अच्छा हुआ मैं भूखा था आपने मुझे भोजन दे दिया, अच्छा हुआ आपने ये कर दिया। तो वो गुणगान गाए कि आपने मुझे ये दिया है, आपने मुझे ये प्रदान किया है।